नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करेंगे आज सुबह की सुर्खियों के साथ। ग्लोबल संकेतों के साथ साथ आज बाजार महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल पर करेगा रिएक्ट। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी से मिल रहे हैं पॉजिटिव संकेत, करीब 70.2 पर है इंडेक्स, लेकिन एशिया बाजारों में दबाव। इधर अमेरिकी बाजारों में कल निचले स्तरों से दिखी अच्छी रिकवरी। एआई की मजबूत डिमांड से एनवीडिया का रेवेन्यू 2 गुना बढ़ा। यूपीएल ने सब्सिडरी अडवांटा एंटरप्राइजेज में 12.5% हिस्सेदारी बेचने के लिए अल्फा वेव ग्लोबल से किया करार। $35 करोड़ में होगा सौदा। साथ ही कंपनी 360 रुपए प्रति शेयर के भाव पर राइट्स इश्यू से जुटाएगी 3,377 करोड़ रुपए। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सेनवैट क्रेडिट्स मंजूरी से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। इंडस टावर की देनदारी में आएगी 3,700 करोड़ की कमी। और डॉक्टर रेड्डीज की बढ़ी मुश्किलें। हैदराबाद के बोलारम एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूएस एफडीए से 7 आपत्तियां मिली। 13 से 19 नवंबर के बीच हुई थी प्लांट की जांच। और महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त। महाराष्ट्र में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में महायुति को तो झारखंड में एनडीए की बन सकती है सरकार। स्वागत है आप सभी का। आई एम श्योर कल की एक मिड वीक इलेक्शन डे हॉलिडे का आप लोगों ने फ़ायदा उठाया। जो महाराष्ट्र में नहीं थे और झारखंड में रही थे उनके लिए एक छुट्टी थी, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए एक वोटिंग वाला डे था। तो आई एम श्योर आप सब ने अपने उस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल किया है, उसको अप्लाई ज़रूर किया है। चलिए अब उस पर नजरें रहेंगी और वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है आज भारतीय बाजारों के लिए कि एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र जैसा बड़ा क्षेत्र हो जहां पर ज़्यादातर चर्चा पोलिंग डे पर और उससे पहले कैंपेनिंग के दौरान यही हो रही थी कि क्या विकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी यानी कि पुरानी एनसीपी और पुरानी शिवसेना, मशाल वाली शिवसेना आगे बढ़ेगी, या फिर जो इस समय की स्थिति या फिर इस समय की सरकार है जिसमें बीजेपी, शिंदे शिवसेना, इनकी सरकार आगे आती हुई दिखाई देगी। तो पोल ऑफ पोल्स आपके सामने हैं। मैं उस पर पहले एक बार फटाफट से आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रिगर और ये सबसे बड़ा क्यों रहेगा आज भारतीय बाजार के लिहाज से। तो आप वो आंकड़े देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो पीपल्स पल्स है उसमें महायुति 175, 288 सीटें जो महाराष्ट्र की थी, 175 से 195 महायुति के खेमे में जाने की स्थिति उभर कर आ रही थी। वही महाविकास आघाड़ी के लिए करीब 85 से 112 सीटें। जेवीसी का पोल कहता है 158 से 159 महायुति के लिए, तो 115 से 116 महाविकास आघाड़ी के लिए। और ऑफ कोर्स फिर मैट्रीज वाला पोल है जो 110 से 130 सीटें महाविकास आघाड़ी के लिए कह रहा था और 150 से 170 सीटें महायुति के लिए। तो आप जो भी देखें, ऐसा नहीं है कि एक क्लीन स्वीप है। थोड़ा सा कंपटीशन महाविकास आघाड़ी ने ज़रूर दिया है इन एग्जिट पोल्स के मद्देनज़र, लेकिन जो फाइनली वर्डिक्ट है, जो मतगणना होगी, गिनती होगी, वो ऑफ कोर्स सैटरडे को होगी। लेकिन ये एग्जिट पोल और इसी एग्जिट पोल पर भारतीय बाजार भी आज अपना पहला रिएक्शन देगा। ऐसा ही अगर आप एग्जिट पोल झारखंड की जो 81 सीटें हैं वहाँ पर उस पर नज़र डालें तो उधर तो वैसे एनडीए की सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस साफ तौर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप वो चाणक्य का पोल देखें, चाहे आप मैट्रीज का पोल देखें, सिर्फ माई एक्सिस का पोल है मेरे ख्याल में जहां पर इंडिया का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेजॉरिटी पोल्स क्लियरली एनडीए के पक्ष में जा रहे थे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर भारतीय बाजारों पर की तरफ से एक पहला रिएक्शन आएगा। शायद गिफ्ट निफ्टी उसको पचाने की कोशिश कर रहा है। इसके आगे अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो जब हम बाजार को छोड़कर जा रहे थे ट्यूसडे के सत्र में, आपको याद होगा, इशारा यही था कि डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिलेगी, नैस्डैक में गिरावट के आसार बन रहे थे, एसएनपी में गिरावट के आसार बन रहे थे। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या,
डाउ करीब करीब 120 पॉइंट बंद हुआ है नीचे। ये ट्यूसडे का सत्र था। नैस्डैक में 195 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और एस&पी में तेजी रही। वेंसडे के सेशन को भी अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल वेंसडे का सेशन ऐसा उभर कर आया। डे लो से ऑफ कोर्स हमने देखी थोड़ी सी रिकवरी जरूर बनती हुई दिखाई दी, लेकिन ये देखिए अमेरिकी बाजार डाउ करीब करीब 140 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक कुछ कूल ऑफ हुआ तो एस&पी में हल्की बढ़त देखने को मिली थी। तो 2 दिन ग्लोबल मार्केट्स के हमें पचाने हैं और हम तैयारी यही कर रहे थे कि थोड़ा सा नरम सत्र रहेगा, जो हम ट्यूसडे को जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे उसके सामने अगर आप देखें वहां से तो एक अच्छी खासी रैली उभर कर आई है। ट्यूसडे को हमारे साथ क्या हुआ, एक बहुत तगड़ा रन देखने को मिला था, अच्छी तेजी में थे, लग रहा था कि जो मोमेंटम पकड़ा है उसको और बिल्ड कर पाएंगे, लेकिन फिर फाइनली वो अपडेट निकल कर आया कि देखिए यूक्रेन ने रशिया पर हमला दागा है, उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो हाल ही में इन्होंने यूएस से सोर्स किए थे। तो निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ट्यूसडे वाला, और वहां पर हमने देखा चाल अच्छी खासी मजबूती की थी और आखिरी 1.5 घंटे में फिर बिकवाली, तेज बिकवाली आई और फाइनल क्लोज आपके सामने रहा, जहां पर वहीं के वहीं खड़े रहे थे जहां पर हमने शुरुआत की थी। तो वी वर बैक टू स्क्वायर वन। अब उसके सामने ये देखना है कि ग्लोबल मार्केट में पिछले 2 दिनों में क्या हुआ और ख़ास तौर से गिफ्ट निफ्टी आज क्या इशारा कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी ये कह रहा है कि शायद हम उस ट्यूसडे की सेल ऑफ को भुलाकर या फिर मुनाफा वसूली को भुलाकर एक जंप स्टार्ट दिखा सकते हैं करीब करीब 70 पॉइंट ऊपर। लेकिन 2 दिन क्या हुए हैं अमेरिकी मार्केट्स में और एशियाई मार्केट्स में, उसको समझने के लिए हरमाज हमारे साथ हैं। मार्केट के लिए आज कौन से लेवल्स क्रूशल रहेंगे, स्पेशली ट्यूसडे के परफॉर्मेंस और इस पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे हैं 2 स्टेट इलेक्शंस के, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो वीरू उस पर एक नज़रिया डालेंगे और ऑफ कोर्स जो भी खबरें हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगी। पहले ग्लोबल फ्रंट पर स्थिति क्या बन रही है, हरमाज बताइए। लग तो रहा था कि कमज़ोरी रहेगी, लेकिन एक पुल बैक आया। डाउ कमजोर था, नैस्डैक में एक पुल बैक आया। 2 दिनों को कैसे पचाना है आज सुबह में? गुड मॉर्निंग हर्षदा। और ट्यूसडे के लोस से अच्छी रिकवरी आई है, पर आप कह सकती है कि बाजार ऑन द एज था क्योंकि बहुत बड़े नतीजे आने वाले थे एनवीडिया के। और अगर प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो 94% की रेवेन्यू ग्रोथ थी एनवीडिया की, तो आप कहेंगे वो नंबर बड़े अच्छे थे, लेकिन नंबर दरअसल ख़राब थे एनवीडिया के, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं। उनकी देखिए रेवेन्यू आय में उनकी अनुमान से बेहतर थी, ईपीएस उनकी अनुमान से बेहतर थी, लेकिन जो सेल्स ग्रोथ जो उनकी आ रही है वो लगातार चौथे तिमाही अब वो घटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जो 265% की जो उन्होंने आय में बढ़त दिखाई थी वो अब गिरकर 94% हो गई है। और जो अगले क्वार्टर की उन्होंने गाइडेंस दी है वो $37.5 बिलियन की दी है, जो कि अगर उतना ही अगर फिगर रहा तो वो 70% की ग्रोथ दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि सेल्स और स्लो होने के अनुमान आसार एनवीडिया भी लगा रहा है, जो कि जो गाइडेंस उन्होंने दी है वो जो औसत अनुमान थे उससे बेहतर थे, मगर जो अनुमान के जो रेंज थी वो बहुत बड़ी थी। तो सबसे हाईएस्ट जो अनुमान थे वो $41 बिलियन के थे, तो उससे कम थी और उस वजह से शेयर जो है वो आफ्टर आवर्स में गिरे। 2.5% का नुकसान हुआ है आफ्टर आवर्स की ट्रेड में, मगर उसके कई सारे फैक्टर्स भी है। एनवीडिया के मैनेजमेंट ने कहा है कि ब्लैकवेल जो उनकी जो महत्वपूर्ण चिप है वो अब फुल प्रोडक्शन में है, लेकिन अभी भी जो मांग है वो सप्लाई से ज़्यादा है, उस वजह से शायद थोड़ा सा शॉर्टफॉल आ सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके अगर आप नंबर्स थोड़े ध्यान से देखें तो अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो लगभग दुगने हो गए हैं, $10 बिलियन से बढ़कर लगभग $18 बिलियन हो गए हैं। तो वो एक फैक्टर है। ये इसलिए भी हो सकता है कि जो ऑर्डर्स उन्हें मिल रहे हैं वो पहले से ही अपने नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पेमेंट मिलने से पहले, उस वजह से भी शायद ये जो नंबर्स है वो थोड़े बढ़े हुए आपको दिख सकते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो लगभग $18 बिलियन के हो गए, इस वजह से शेयर में गिरावट आई। दूसरे जो कंजम्पशन रिलेटेड जो अर्निंग्स आने वाले थे मंगलवार और बुधवार को, उसमें एक डाइवर्जेंट ट्रेंड हमें देखने मिला। वॉलमार्ट के नतीजे अच्छे थे, उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है और उस वजह से शेयर नया हाई बना रहा है, लेकिन टारगेट जो है उनके नतीजे कमज़ोर थे, 2 साल में सबसे कमज़ोर नतीजे थे, गाइडेंस उन्होंने कट करी है और इस वजह से स्टॉक कल 21% गिरा है,
52 वीक लो पर था और उस वजह से जो बाकी के सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स है, चाहे वो डॉलर जनरल हो, डॉलर ट्री हो, उन सभी में भी कल गिरावट आई। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर जियोपॉलिटिक्स का है, जो आपने मंगलवार के बारे में कहा, जो आधे घंटे में 3 बजे के आसपास ये अपडेट आई थी कि यूएस के बने हुए मिसाइल्स यूक्रेन ने रशिया पर दागे हैं, कल एक और अपडेट आया कि अब यूके के बने हुए स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स भी यूक्रेन ने रशिया पर दागे हैं। तो यूएस और यूके के दोनों के मिसाइल्स उन्होंने दागे हैं और यूक्रेन ने ये कहा है कि अगर रूस नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक है वो अगर युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है तो हम किसी और के बनाए हुए मिसाइल इस्तेमाल क्यों ना करें, ये यूक्रेन का कहना है। और एपी की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अब और $275 मिलियन के हथियार जो है वो अमेरिका जो है यूक्रेन को भेजेगा। ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है और ये रिस्पॉन्स जो रूस का जो जवाब था उसमें उन्होंने जो परमाणु हमले की जो थ्रेशोल्ड है उसको घटा दिया है। वो ऐसा ये उन्होंने नहीं कहा कि परमाणु हमला हम करेंगे, मगर जो थ्रेशोल्ड होती है उसे घटा दिया है रशिया ने। तो इस पे एसेट क्लासेस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, जिस तरह से सोने के भाव में थोड़ी सी बढ़त देखने मिली है, हेवन बाइंग हुई थी, तो गोल्डमैन सैक्स का तो कहना ही है कि 3000 का जाएगा। यूबीएस ने अब नया लक्ष्य निकाला है, 2900 का लक्ष्य है यूबीएस का सोने के भाव में। और ब्रेंट जो है, तेल की कीमतों में कोई ज़्यादा उछाल देखने नहीं मिला, वो इसलिए क्योंकि यूएस के स्टॉक पाइल्स में बढ़ोतरी देखने मिली, गैसोलीन इन्वेंट्रीज में बढ़त देखने मिली, तो उस वजह से तेल की कीमतें अभी भी फ्लैट है, वहां पर कोई दबाव देखने नहीं मिला। मगर हैंडओवर अब यह है कि आप उसे एक मिक्स्ड हैंडओवर की तरह देखें। एनवीडिया के नतीजों का रिएक्शन हमें आज देखने मिलेगा क्योंकि रिएक्शंस आफ्टर आवर्स में आए थे, तो हैंडओवर मिक्स्ड है मगर सिचुएशन थोड़ी सी ऑन द एज बनी हुई है। थोड़ी सी सिचुएशन ऑन द एज बनी हुई है, हैंडओवर है थोड़ा सा मिक्स्ड। इनफैक्ट कल शाम को मैं देख रही थी कि अमेरिकी फ्यूचर्स में डाउ 230 पॉइंट नीचे था। इस समय आप देखेंगे तो डाउ में करीब 36 अंकों की बढ़त फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, 2 दिनों के सेशन को हमने पचाना है और आज ऑफ कोर्स हमें अपने डोमेस्टिक क्यूज भी पचाने हैं। इस सब के बीच आपके लिए एक बार फिर लेकर आते हैं हमारा निफ्टी का चार्ट। दिखाइएगा ट्यूसडे के सत्र को, मैं फ्राइडे बोलने वाली थी, ट्यूसडे के सत्र को हमने हाई क्या बनाया 23,780। हम बार बार बात कर रहे थे पिछले 2-3 इस हफ्ते की शुरुआत से ही कि देखिए 23,600 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, और वे हुआ और 23,780 तक का हाई छुआ। वीरू गुड मॉर्निंग। आई थिंक उन लेवल्स का हमने इसी मंच पर जिक्र भी किया था। फिर इवेंचुअल क्लोज ऑफ कोर्स 23,500 पर आया क्योंकि वो यूक्रेन, रशिया और वो अमेरिकी मिसाइल के चक्कर में हमने देखा कोई चांस लेकर नहीं जाना चाहता था। कंसिडरिंग हमने वो एक मूव दिखाया है, कंसिडरिंग आज ग्लोबल फ्रंट पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा जो बड़ा हमारे लिए ओवरहैंग था कि इलेक्शन में किस तरह की स्थिति आएगी, एग्जिट पोल्स अपना अलग इशारा कर रहे हैं कि शायद स्टेटस को बना रहेगा, शायद स्पेशली महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में महाविकास आघाड़ी की सरकार ही बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में अब मार्केट किन लेवल्स पर जोर देगा, क्या एक बार फिर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो 23,780 ट्यूसडे के हाई की तरफ, एंड उसके बियॉन्ड सोचना है कि नहीं? जी हर्षिता गुड मॉर्निंग। देखिए सारी चीज़ें आपने अगर आप देखें यहाँ पे जो रखी स्क्रीन पे वो 1 बाय 1 प्ले तो करेगी। पहले देखते हैं कि हर्षिता एक्स ऑफ आई थिंक दिस एग्जिट पोल एंड एक्स ऑफ दैट स्ट्राइक जो कि हमने खबर पड़ी थी लगभग 2:50 पर मंगलवार को, निफ्टी ने किया क्या और उस तेज़ी के पीछे कारण क्या था, पहले उस लॉजिक को समझते हैं हर्षिता। देखिए मेरा व्यू यही था कि 610 619 निकला तो हम 783 स्ट्राइक करेंगे, और यकीन मानिए 2:30 बजे तक के स्टैट्स स्ट्रॉन्ग थे, हम एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अगर ऐसी खबरें आएंगी तो इंडेक्स का लाजमी है कि इंडेक्स रिट्रेस होगा। और देखिए निफ्टी बैंक ने क्या किया, 50,610 को पार करने के बाद ऑलमोस्ट 10 डेमा के जोन को स्ट्राइक करके आया, तो लेवल टू लेवल इंडेक्स ने ट्रेड दिया। लेकिन कोलैप्स जो था अब वो खबर ने स्पॉन्सर कर दिया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका डेटा कुछ नहीं कर सकता। आज एक बार फिर से आई थिंक जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी पे दिखाई दे रहा है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा, और मैं क्या कह रहा था कुछ देर पहले हर्षिता कि क्या था उस डेटा में क्रिटिकल जो हमको वहां तक ले गया। निफ्टी और निफ्टी बैंक का लास्ट वीक का लो था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। भले ही मंगलवार को एफआईएस ने कैश में सेलिंग करी हो, लेकिन उनकी तरफ से जो शॉर्ट कवरिंग थी हर्षिता, उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया था। सो भले ही एफआईएस ने लगभग 3412 करोड़ रुपए की सेलिंग की हो, डीआईएस ने करीब 2784 करोड़ रुपए की बाइंग की हो, बट इट वाज शॉर्ट कवरिंग इन
इंडेक्स इन स्टॉक फ्यूचर्स जिसने वो फोर्स जनरेट की थी, उसके पीछे थी एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग। क्या किया, आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स में क्या किया एफआईएस ने। उन्होंने लगभग 1983 करोड़ रुपए की इंडेक्स बाय की, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। इसका मतलब क्या है, एक सबसे बड़ी इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग एफआईएस ने एक जमाने बाद, मेरे ख्याल से आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर पहली बार की है। इंडेक्स में इतनी बाइंग प्लस इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, एंड सेम इज द केस विद स्टॉक फ्यूचर्स एज वेल। करीब 5200 करोड़ रुपए की बाइंग, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। तो हर्षदा, उस बड़े मूव के पीछे कारण था एफआईएस की बड़ी शॉर्ट कवरिंग, क्लोजर टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा, आपका सबसे ज़्यादा बिकवाल जिस जोन में शॉर्ट कवर कर ले, वो शॉर्ट लेकर खड़ा होने वाले के लिए अच्छा जोन नहीं है, जब तक कि रीसेंट लोज वायलेट ना हो जाए। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेट्स चेक निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं। आज हमारे पास आई थिंक पॉलिटिकल फ्रंट पर जो डेवलपमेंट है वो शायद एक हमारे लिए कारगर रहे, सकारात्मक रहे। निफ्टी पे प्लेसमेंट है कॉल राइटर्स की 23, 600, 700, 800 पे। इन 3 स्ट्राइक्स पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कब्जा कर रखा है आज तक। और नीचे पुट राइटर्स 23,400, 23,300 पे और इवन 23,500 पे विजिबल है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि 23,500 आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। पिरामिड्स लेके आइए आपको, उससे एक सेंस इन स्टेट्स का और विजुअली आपको मिल जाएगा कि लोड जोन, सप्लाई जोन वही परसिस्ट करेगा जो मंगलवार को था। इट्स 23600, सबसे बड़े कॉल राइटर्स यहीं पर अगर आप देखें। उसके बाद 23,800। सेम केस याद रखिएगा मंथली पर भी है। और एक और चीज़, जो ये पुट का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ हर्षदा, 23,500, 23,400, ये पुट अब मंथली पर भी अट्रैक्शन गेन कर रही है। सिंपली मीन क्या है, 23,500 पे 200 डेमा, सिंपली मीन क्या है, यहीं से शॉर्ट कवरिंग आई एफआईएस की। और तीसरी चीज़ क्या है कि मंथली स्ट्राइक्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग ओआई एट 23500 एंड 23400। अप्रोच कर रही है। देखिए, एज ऑफ नाउ इस बाजार की आज की सुबह की एक चैनल है, लेके आइए RS1। अगर निफ्टी एक बार फिर से अटेम्प्ट करता है इस ट्रेजेक्ट्री को, जो कि मैंने पहले RS1 पे रखी है, दैट्स 610 एंड 674, बहुत चांसेस है कि वो जो अनफिनिश बिजनेस था ट्यूसडे का वो पूरा होगा, एंड वी विल स्ट्राइक 23818 विच इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट अगर 610 पार नहीं हो रहा है, 670 पार नहीं हो रहा है, तो हम एक रेंज का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और यहां से फिर नीचे आकर बेस 1 को टेस्ट करेंगे। लेके आइए स्क्रीन पे क्या है। सो इनिशियली द ट्रेड लाइज बिटवीन RS1 एंड बेस 1, इट्स 23459 एंड 390। इस चैनल को ट्रेड कीजिए, लेकिन वो निकला 674, तो 818 के टेस्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कोलैप्स मार्केट तभी होगा जब आप 390 तोड़ देगा। इन दैट केस 50 डेमा इज ओपन, दैट इज आई थिंक 23233, वो ओपन है शॉर्ट अकॉर्डिंगली, बट नो अबव बेस 1, नो नॉट एग्जैक्टली। बेस 1 के ऊपर रेंज और RS1 कटता है तो टेस्ट ऑफ 10 डेमा। रिलायंस का थोड़ा ख्याल रखिएगा, रिलायंस थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है। बाकी आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक का क्लोज अच्छा था। निफ्टी बैंक ने बखूबी, अगर आप देखें जिस तरीके से हमने बात की थी, 610 काटा और जाके 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करके आया। हर्षद, जरा पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, एक चीज़ को बारीकी से देखिएगा। इस पिरामिड में क्या है, हम बात कर रहे हैं लास्ट गुरुवार से। पहले 50,000 पे पुट राइटर, फिर 49,500 पे पुट राइटर, फिर वो पुट राइटर 50,500 पे आ गया। अब आप एक चीज़ देखिए स्क्रीन पे, इस डायग्राम में बड़ा क्रिटिकल है। जो डॉक्टर साहब 51,000 की, जो थोड़ा जूम कर देंगे इसे जरा, 51,000 की कॉल में जहाँ पे एक सिवियर और एक स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, उसी के पैरेलली पुट राइटर्स इन द मनी पुट में आके खड़े हुए हैं, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। ये एक अच्छा है। इन्हीं पुट राइटर्स ने बैंक निफ्टी को थ्रस्ट जनरेट किया है। हालांकि ये बात दूसरी है कि थ्रस्ट पूरा का पूरा HDFC बैंक से ही आ रहा है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए बैंक निफ्टी पर लेवल्स दिखाइएगा RS1। बैंक निफ्टी से नो डाउट अबाउट दैट कि 1 शेड बेटर है। RS1 लेके आइएगा। अगर हम निफ्टी पर ये ट्रेजेक्ट्री निफ्टी बैंक पे 833 बाइसेक्ट करते हैं तो हम 910 एंड 51044 टेस्ट करेंगे। और अगर हम 51044 के ऊपर चले गए, यहाँ पर अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा, देन विल स्ट्राइक 164 विच इज 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 51,253 जो कि 20 डेमा है। एक्ट अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक पर हम ट्रेड्स को बाय ऑन डिप्स तब तक रखेंगे जब तक कि हमारा बेस 1 स्क्रीन पे परसिस्ट करता है। वो है पुट राइटर्स का जोन। उन पुट राइटर्स का जोन जो पहले 49,500 पे थे, फिर वो 50,000 पे आए, फिर वो 50,500 पे आए।
जब तक स्क्रीन पे बेस 1 है स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। हर्षदा। तो ये फिलहाल आपके लिए वीरू ने लेवल्स रख दिए सामने, लेकिन वीरू मुझे बस एक बात की चिंता है कि सुबह सवेरे निफ्टी जो 125 पॉइंट ऊपर था अब महज 46 पॉइंट ही ऊपर है गया है। तो देखते हैं लेकिन क्या स्थिति बनेगी। हर्षदा, गैप्स इस रेंज में अच्छे नहीं होंगे। गैप अप्स अगर हुए तो वो हमेशा सिंक होंगे। बेटर है कि आप फ्लैट ओपनिंग दें, हल्का सा सिंक हो, देन आप स्ट्रेंथ रीगेन करें। चले, तो उस लिहाज से वो फ्लैट ओपनिंग दिख रही है स्क्रीन पर। चलिए अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे, जिन स्टॉक्स पर आज सबसे ज़्यादा नजरें रहेंगी, सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगी। पहले तो लेकर आइएगा आप यूपीएल का शेयर स्क्रीन पर, क्योंकि यूपीएल के लिए दो डेवलपमेंट्स हैं। यूपीएल की एक सब्सिडरी है एडवांटा, इसमें करीब 12.5% हिस्सेदारी कंपनी बेचने वाली है $350 मिलियन में। $250 मिलियन यूपीएल बेचेगी एडवांटा में हिस्सा, तो 8.93% का हिस्सा बेचा जाएगा। बाकी $100 मिलियन एडवांटा खुद आगे से रेस कर रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा केकेआर की भी हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर यूपीएल अपनी जो 86% प्लस की हिस्सेदारी है, 86.7% की हिस्सेदारी, वो कुछ ऑफलोड करेगा और उनके पास बच जाएगा करीब 74% का हिस्सा। यही नहीं, यूपीएल एक राइट्स इशू भी लेकर आ रहा है। राइट्स इशू को बोर्ड की अप्रूवल मिल चुकी है, तो कंपनी करीब 3,377 करोड़ तक का राइट्स के जरिए फंड जुटा रही है। 360 रुपए के भाव पर यह राइट्स इशू आएगा। हमने देखा वो स्टॉक इनफैक्ट 546 पर क्लोज हुआ और रिकॉर्ड डेट जो है 26 नवंबर की है, वो आपको जहन में रखनी है। यहाँ पर 8 शेयरों पर एक राइट्स का शेयर मिलेगा, ये अपडेट आया है यूपीएल की तरफ से। दूसरा स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे जीएनएफसी। जीएनएफसी के लिए भी एक अपडेट डेवलपमेंट ये है कि इनियोस करके एक यूके की कंपनी है, उसके साथ कंपनी एमओयू कर रही है, एक जेवी में उतर रही है। बेसिकली जेवी एक एसिटिक एसिड यूनिट भारत में लगाया जाएगा। भरूच में 600 किलो टन की क्षमता वाला प्लांट लगाने की यहाँ पर योजना है। 85% ध्यान रखिएगा भारत इंपोर्ट करता है एसिटिक एसिड। अब मेक इन इंडिया के तहत ये भारत में ही दोनों एंटिटीज मिलकर बनाती हुई दिखाई देंगी और उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही आप रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज पर। डॉक्टर रेड्डीज पर बोलाराम हैदराबाद में दरअसल एक इनकी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसमें फॉर्म 483 इशू हुआ है 7 ऑब्जर्वेशंस के साथ। उस पर कंपनी को पहले अमल करना पड़ेगा, फिर ही दोबारा अप्रूवल मिलेगा। तो वो एक अपडेट आता हुआ आपके लिए। एक और अपडेट दरअसल अदानी ग्रुप शेयरों के लिए आया है, वो आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मामला जो है अदानी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा शेयर आज, क्योंकि ये एक सुबह सवेरे रिपोर्ट आई कि अमेरिका की अदालत में ब्राइबरी और फ्रॉड के आरोप कंपनी पर लगे हैं। गौतम अदानी और साथ ही साथ 7 अन्य लोगों पर ये आरोप लगाए गए हैं। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस के आरोप है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 25 करोड़ की रिश्वत का आरोप यहाँ पर इस रिपोर्ट में सजेस्टेड है और अमेरिकी निवेशकों और बैंकों को गलत जानकारी देने का भी आरोप यहाँ पर है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। तो अदानी ग्रुप शेयर और अदानी ग्रीन स्पेसिफिकली आप रेडार पर ज़रूर रखिएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप जहन में रखेंगे। आईआरसीटीसी महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज के लिए एक महाकुंभ ग्राम लॉन्च इन्होंने किया है और टैरिफ 6,000 प्रति व्यक्ति से शुरू हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स यहाँ पर आ रही है। वो जो हम कह रहे थे ना, वो स्पिरिचुअल सर्किट टूरिज्म में बड़े मौके होंगे, उसका फायदा आईआरसीटीसी भुनाता हुआ दिखाई देगा। मॉर्निंग कॉल फटाफट से कमोडिटी मार्केट में किस तरह की कमाई के मौके हैं वो आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती की तरफ से जो राय आई है, ये कह रही कच्चा तेल खरीदना है 5880 के आसपास। क्रूड में आप पोजीशन लीजिए तेज़ी की, टारगेट 5940 रहेगा और 5855 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। इनफैक्ट वंदना कह रही है कि आपको सोने में भी मौके तेज़ी के ही दिखेंगे। 75,900 के आसपास खरीदेगा सोना। यहाँ पर टारगेट 26,200 का रहेगा और 75,750 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। आपको ध्यान रखना है एक चीज़, वैसे इवेंट्स के लिहाज से मैं ज़्यादा कुछ लंबी लिस्ट लेके नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में आप आवेदन दे सकते हैं। आज आई थिंक सेकेंड लास्ट डे है, कल वो इशू बंद हो जाएगा। 22 तक खुला है और अब तक करीब 35% भरा है इशू। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट, तो इस पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। चले लेंगे एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे सीधा सौदा, और आज वीरू के साथ यतिन जुड़ेंगे, तो बने रहिएगा CNBC आवाज पर।